Assalamu alaikum dear students, hope all of you will be fine. I welcome all of you to Abid's sociology classes. I hope you are enjoying my lectures regarding 4th semester. Now this is the last topic of our syllabus, that is observation method. Today we are going to discuss the last topic of our syllabus, that is observation method. ऑब्जर्वेशन मेथड हम किसे कहते हैं? देखिए, दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. जैसे हमने क्वेश्चनर पढ़ा, जैसे हमने इंटरव्यू में पढ़ा, इंटरव्यू मेथड पढ़ा, ठीक है, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन एक तरीका है, एक मेथड है डेटा कलेक्ट करने का, जो एक रिसर्चर इस्तेमाल करता है, जो एक रिसर्चर बिल्कुल अपने रिसर्च में बिल्कुल उसका इस्तेमाल कर लेता है इन ऑर्डर टू कलेक्ट द डेटा, ठीक है. तो टुडे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस डिस्कस द मेन टॉपिक, दैट इज ऑब्जर्वेशन मेथड हम किसे कहते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड हम किसे कहते हैं? ठीक है, सिंपल वी कैन से दैट जब ऑब्जर्वेशन सिंपली मीन्स सीइंग विद योर आईज, टेकिंग द हेल्प ऑफ योर आईज रादर देन हियरिंग एंड वॉइस, इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. ठीक है, अपने आइज को ज़्यादातर इस्तेमाल कर लेना, ज़्यादातर यूज़ कर लेना, अपनी आंखों से ज़्यादा देख लेना रियलिटी को, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द फील्ड, ठीक है, रादर देन ईयर्स एंड वॉइस. ठीक है, बिल्कुल कान को छोड़ के, वॉइस को छोड़ के, बिल्कुल अपनी आंखों से देख लेना व्हाट इज हैपनिंग इन द फील्ड. ठीक है, उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. ठीक है, ऑब्जर्वेशन. सो वी कैन हियर state that observation is one of the method of data collection. The meaning of observation is according to Oxford Dictionary, that observation is accurate watching and noting of phenomena as they occur in nature with regard to cause and effect or mutual relations. This is important. ठीक है, ऑब्जर्वेशन हम किसे कहते हैं? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से दैट इट इज एक्यूरेट वॉचिंग एंड नोटिंग ऑफ फिनोमेना. एक्यूरेट वॉचिंग एंड नोटिंग ऑफ फिनोमेना, गौर से अच्छी तरह से देख लेना रियलिटी को, फील्ड में चीज़ों को, ठीक है, और फिर उसी को नोट डाउन कर लेना. ठीक है, फिनोमेना एज दे ऑकर इन नेचर विद रिगार्ड टू कॉज एंड इफेक्ट और म्यूचुअल रिलेशंस. ठीक है, जैसे वो नेचर में बिल्कुल एग्जिस्ट हो रहे हैं, एज इट इज, जैसे वो नेचर में एग्जिस्ट हो रहे हैं ना, उनको गौर से देख लेना, गौर से ऑब्जर्व कर लेना, अपने आंखों को इस्तेमाल कर लेना चीज़ों को, रियलिटी को देखने के लिए. और जैसे वो एग्जिस्ट हो रहे हैं, रियलिटी बिल्कुल नेचर में एग्जिस्ट हो रहे हैं ना, तो उसी तरीके से, उसी कंडीशन में उनको ऑब्जर्व कर लेना और इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना. ठीक है, उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. रिगार्डिंग that occur in nature with regard to cause and effect or mutual relations. ठीक है, ये देखने के लिए कि अगर किसी चीज़ में, किसी रियलिटी में बिल्कुल कोई चीज़ हो रही है, काज और इफेक्ट, ठीक है, कोई चीज़ इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, या कोई चीज़ बिल्कुल चेंज हो रही है, ये क्यों चेंज हो रही है, इसका इफेक्ट देने के लिए, इसका इफेक्ट देखने के लिए या इसका काज देखने के लिए बिल्कुल एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है अपने, बाय यूजिंग आइज रादर देन ईयर्स एंड वॉइस. ठीक है, तो इस चीज़ को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी that observation is accurate watching and noting of phenomena as they occur in nature. ठीक है, accurate बराबर watching, keenly देख लेना चीज़ों को, and noting of phenomena, और वही नोट डाउन कर लेना. ठीक है, जो आपने देखा, as they occur in nature, जैसे कोई चीज़ नेचर में एग्जिस्ट हो रही है. ठीक है, अगर वो चेंज हो रही है, अगर उससे कोई, उस पर कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, उन काजेस को, इन इफेक्ट्स को देखने के लिए, मगर कैसे? एक्यूरेटली. ठीक है, गलत तरीके से नहीं, ठीक अच्छी तरीके से, जो रियलिटी में हो रहा है, जो सचमुच हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए. ठीक है, अगर एक इंसान ये तरीका इस्तेमाल कर रहा है, अगर एक इंसान ऐसे स्टडी कर रहा है चीज़ों को इन अ नेचुरल सेटिंग, उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. विलियम गुड इज ऑफ द व्यू ऑफ द ओपिनियन दैट साइंस begins with observation and must ultimately return to the observation for its final validation. ठीक है, वैलिडेशन. ठीक है, ये कहता है कि जो साइंस है, साइंस बिगनिस विद ऑब्जर्वेशन. बात है, विलियम गुड कहता है कि इज ऑफ द व्यू, वो सोचता है दैट साइंस बिगनिस विद ऑब्जर्वेशन, साइंस स्टार्ट होता है कहाँ से? ऑब्जर्वेशन से. ठीक है, एंड मस्ट अल्टीमेटली रिटर्न टू ऑब्जर्वेशन फॉर इट इज
फाइनल वैलिडेशन, ठीक है। लास्ट में बिल्कुल स्टार्ट होता है कहाँ से, ऑब्जर्वेशन से। लास्ट बिल्कुल जब कंक्लूड करना होता है, जब बिल्कुल चीज़ों को बताना होता है, आगे प्रेजेंट करना होता है, तो लास्ट फाइनली ऑब्जर्वेशन पे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट भी ऑब्जर्वेशन से ही होता है और खत्म भी ऑब्जर्वेशन से ही होता है, क्योंकि साइंस ऐसी कोई चीज़ नहीं मानता है जिसको हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो सब्जेक्टिव इन नेचर हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो भी चीज़ है, जो भी जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे प्रैक्टिकली, उस चीज़ को साइंस मानती है। मोजर एंड कल्टन आर ऑफ द ओपिनियन दैट in the strict sense observation implies the use of eyes rather than of the ears and voice. This is important, ठीक है। ये कहते हैं कल्टन एंड मोजर एंड कल्टन कहते हैं, they are of the opinion that observation, हम किसे कहते हैं, observation implies use of eyes, आंखों को इस्तेमाल कर लेना, rather than ears and voice, ठीक है। छुप करके बिल्कुल रहना, ठीक है, अच्छी तरीके, खामोशी तरीके, कीनली, केयरफुली चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेना, देख लेना विद आवर आइज, कौन सा चीज़ चेंज या कौन सी चीज़ हो रही है, उसको नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है, बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने कहा है कि दे ऑब्जर्वेशन इम्प्लाइज द यूज ऑफ द आइज, आंखों का इस्तेमाल कर लेना, रादर दैन ईयर्स एंड वॉइस, व्हाट इज हैपनिंग in nature, what is happening in natural setting, ठीक है, इन आवर सोसाइटी, चाहे कोई भी फिनोमेना हो सकता है, ठीक है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विद बाय यूजिंग आवर आइज, ठीक है। तो ये था ऑब्जर्वेशन हमारा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन टॉपिक। नाउ विल कम टू द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए, देर आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो, ईच एंड एवरी थिंग इज हैविंग इट्स ओन फीचर्स, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ऐसे ही ऑब्जर्वेशन की कुछ ऐसे अपनी फीचर्स है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनसे ऑब्जर्वेशन को पहचाना जा सकता है, ठीक है। सिंपली फर्स्ट इज दैट फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्टिविटी। ऑब्जर्वेशन क्या है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्टिविटी। जाहिर सी बात है, जब ऑब्जर्वेशन हम कहाँ पर करें, ज़्यादातर हमें फील्ड में जाना पड़ता है, ठीक है। रियलिटी को देखने के लिए, नेचुरल सेटिंग में चीज़ों को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बिल्कुल बाहर निकलना पड़ता है, कमरे के अंदर चीज़ें ज़्यादातर नहीं होती है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व सोशल रियलिटी, गेट मेजर इंसाइट्स रिगार्डिंग सोशल रियलिटी, देन यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर होम्स, ठीक है। या एक रिसर्चर को फील्ड में जाना पड़ेगा, एक रिसर्चर को कम्युनिटी में जाना पड़ेगा, एक रिसर्चर को सोसाइटी में जाना पड़ेगा, या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा, या अलग अलग जगहों पे विजिट करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू नो द रियलिटी, इन ऑर्डर टू नो द फिनोमेनाज इन नेचुरल सेटिंग, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, जब हम एक जगह से दूसरी जगह फील्ड में जाते हैं तो इससे हमें फिजिकल एक्टिविटी होती है और मेंटल, साथ साथ में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम चीज़ों को अपने आइज से देखते हैं, फिर लास्ट में हम बिल्कुल कहाँ पे सोच रहे हैं, बिल्कुल दिमाग में उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कॉरलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने देखा, रियलिटी क्या है, कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मगर आइज से, मगर हम कहाँ विद द हेल्प ऑफ कहाँ पे इसको एनालाइज कर रहे हैं, दिमाग में इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं। दैट इज वाई इट, उससे क्या होती है, हमारी मेंटल एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। देन वी कैन से दैट जो ऑब्जर्वेशन है वो बोथ है फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्टिविटी। जब हम ऑब्जर्व किसी चीज़ को करते रहते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हमें फिजिकल एक्टिविटी भी होती है और मेंटल एक्टिविटी भी साथ साथ में होती है, ठीक है। सिलेक्टिव एंड पर्पसफुल, ठीक है। देखो, ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, हर किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, मतलब जो ज़रूरत हो गई ना एक रिसर्चर को, वहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन कर सकता है, ठीक है, जो बिल्कुल नीड होगा। सिलेक्टिव, ठीक है, नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं या सोसाइटी में जितने भी फिनोमेनाज है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, हर एक रिसर्चर एट ए टाइम हर किसी को सिलेक्ट नहीं कर सकता है, बल्कि सिलेक्टिव इसलिए होता है कि एक रिसर्चर के नीड के हिसाब से कि सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी प्रॉब्लम है जिसको हम स्टडी करना चाहेंगे या जिसको हमें स्टडी करना चाहिए, ठीक है, वो सिलेक्टिव यहाँ पे रहना पड़ता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एक इंसान कर रहा है, रिसर्चर ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल कर रहा है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक या ऑब्जर्वेशन मेथड को इस्तेमाल कर रहा है, मगर वो सिलेक्टिव होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है, एंड पर्पसफुल, ठीक है। ऐसे खामखा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहा होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा ना इस इंसान का, इस रिसर्चर का, जिसके लिए वो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन कर रहा हो।
पर्पस इज मस्ट, ठीक है, पर्पस के बिना पर्पस के लिए कोई किसी चीज को क्यों ऑब्जर्व करेगा। तो इसीलिए अनदर फीचर, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट ऑब्जर्वेशन इज सिलेक्टिव एंड पर्पसफुल, ठीक है। हर किसी चीज को हम एट अ टाइम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड गिने चीजों को, एक टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं, और पर्पस के लिए कुछ पर्पस जो हमारा होगा, जो हमारा कुछ पर्पस फुलफिल करेगा, जिसके लिए कोई, जिसके अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, कोई पर्पस होगा हमारे उस ऑब्जर्वेशन को करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन इज सिलेक्टिव एंड पर्पसफुल। पर्पस नॉट रैंडम। देखिए रैंडमली, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन है, हमारी सोसाइटी में 10 लाख पॉपुलेशन है, 10 लाख पॉपुलेशन को एट अ टाइम हम स्टडी नहीं कर सकते, बल्कि जो हमारा पर्पस होगा, ठीक है, गरीब को हम स्टडी करेंगे, गरीब को हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो ड्रग एडिक्ट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, या जो करप्शन में इन्वॉल्व है ना, उनको ऑब्जर्व, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेक्टिव होना है, तब हम चीज़ों को स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। सिलेक्टिव जब रहेंगे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में, हम ज़्यादातर क्या पर्पस होना, पर्पस के हिसाब से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं रादर देन रैंडम। हर किसी को सिलेक्ट करने का क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो बिल्कुल हम इतना कर भी नहीं पाएंगे, हर किसी चीज़ को एक इंसान सिलेक्ट या ऑब्जर्व नहीं किया एट अ टाइम, ठीक। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम पर्पस हम देखते हैं कि पर्पस क्या है हमारी स्टडी का, हम क्या देखना चाहते हैं, के हिसाब से बिल्कुल ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसी के हिसाब से कीनली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने आइज़ का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को समझने के लिए। एंड नॉट रैंडम। रैंडम ये नहीं होता है कि यहाँ पे 40,000 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो 40,000 में से बिल्कुल 40,000 को स्टडी करो, ऑब्जर्व करो, ऐसा मेरे पास टाइम भी नहीं होगा और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि रैंडमली नहीं, मुझे पर्पस सैम्पलिंग इस्तेमाल करनी है यहाँ पे पर्पस के लिए, ठीक है। तो एफिशिएंट एंड डायरेक्ट स्टडी। देखिए जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन इज एफिशिएंट एंड डायरेक्ट स्टडी। एफिशिएंट कैसे हैं? एफिशिएंट मीन्स कि इसके जरिए हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं, हमें दूसरे इंसान, यहाँ पे हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मीन्स डायरेक्ट हम अपने आंखों से देखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द फील्ड, व्हाट इज हैपनिंग टू द रियलिटी, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एफिशिएंट। अच्छी तरीके से जो डेटा आएगा ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो एक्यूरेट होगा, वो ऑथेंटिकेटेड होगा, ठीक है, वो उसमें वैलिडिटी ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, क्योंकि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं कीनली। एफिशिएंट एंड डायरेक्ट स्टडी, इट इज़ अ डायरेक्ट स्टडी। जाहिर सी बात है, इसको डायरेक्ट स्टडी इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल बंदा खुद देख रहा है रियलिटी को, ठीक है, किसी मिडल मैन को बिल्कुल यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है, बिल्कुल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो रही है, ठीक है। व्हाट इज़ रियलिटी? रियलिटी को देखा जा रहा है अपनी आंखों से, एक ऑब्जर्वर अपनी आंखों से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन काज एंड इफेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन एक ऐसा मेथड है, ऑब्जर्वेशन एक ऐसा टूल है डेटा कलेक्शन का जहाँ पे हम रिलेशनशिप बिटवीन काज एंड इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक वेरिएबल अगर चेंज हो रहा है ना, तो ये वेरिएबल चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है, दूसरा वेरिएबल उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मगर कहाँ पे? एक रिसर्च में हम काज एंड इफेक्ट देख सकते हैं, मगर कैसे? थ्रू ऑब्जर्वेशन के जरिए, ठीक है। दैन अगर कोई चीज़ हो रही है ना, इसके पीछे कौन सा लॉजिक है, इसके पीछे कौन सा कारण है, वजह कौन सी है, काज क्या है, ठीक है, इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं हम, कहाँ पे? थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के जरिए, ठीक है। दीज वायर द मेन कैरेक्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, मगर दीज वायर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो हमने यहाँ पे स्टडी की इन टुडेज लेक्चर। देखिए नाउ वी आर कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ऑब्जर्वेशन के कुछ फायदे, मेरिट्स भी है और डिमेरिट्स भी है, ठीक है, एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। लेट अस सी एडवांटेजेस क्या है इसकी, ठीक है। फर्स्ट, इजीएस्ट मेथड, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन जो है ना, इट इज द इजीएस्ट मेथड, ठीक है। the simplest method of data collection is the method of observation, ठीक है। Very minimal technical knowledge is required. It is easier because every day everyone observes different things in their lives. If little training is given, then it can make a person perfect for observing their surroundings, ठीक है। That is why we can call observation, we can regard observation as the easiest method. ये इतनी ट्रेनिंग रिक्वायर नहीं कर रहा है, बल्कि हर एक इंसान अपनी डे टू डे लाइफ में
कोई ना कोई चीज़ ऑब्जर्व करता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग, लिटिल ट्रेनिंग दी जाए किसको, एक इंसान को, तो वो बेस्ट उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हो रही हैं ना उसको वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकता है। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट इट इज़ ईजिएस्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। दिस इज द वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। नेचुरल सेटिंग, देखिए यहाँ पे नेचुरल सेटिंग हम किसे कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिहेवियर है इन नेचुरल सेटिंग वैसे है, ठीक है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं मगर इन देयर नेचुरल सेटिंग, जैसे एज दे एग्जिस्ट इन नेचर, जैसे वो हो रहे हैं, जैसे वो एग्जिस्ट हो रहे हैं कहाँ पे, नेचर में, ठीक है। उसी तरह से उसी अंदाज में हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं, उसी अंदाज में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट ऑब्जर्वेशन या थ्रू ऑब्जर्वेशन वी आर स्टडीइंग द थिंग्स, वी आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स मगर इन नेचुरल सेटिंग, इन नेचुरल सेटिंग जैसे वो नेचर में एग्जिस्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है ना खुद अपनी आंखों से चीज़ों को देख रहा है, ठीक है, तो ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, जाहिर सी बात है यहाँ पे गलती होने की, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। जो डेटा आएगा हमारा वो एक्यूरेट होगा। दैट इज वाई इन ऑब्जर्वेशन देयर इज हाई एक्यूरेसी। दिस इज द अनदर एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक, ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को हम खुद अपनी आंखों से अच्छी तरह से कीनली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्यूरेट डेटा हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लेस कॉपरेशन ऑफ द रेस्पोंडेंट इज नीडेड। यहाँ पे हमें ज़्यादातर रेस्पोंडेंट के साथ बिल्कुल कॉपरेट नहीं करना पड़ता। अगर रेस्पोंडेंट कॉपरेट भी ना करे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, हम उसको बिल्कुल साइलेंटली चुप करके बिल्कुल उसके चीज़ों को, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमें इंटरव्यू मेथड में हमें रैपो बिल्डिंग ज़रूरी चाहिए, यहाँ पे वो चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। एक कॉपरेशन और कलेक्टिवनेस चाहिए, कहाँ पे इंटरव्यू मेथड में कॉपरेशन ऑफ द रेस्पोंडेंट चाहिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट, अगर हमें कॉपरेशन ना दे कौन, रेस्पोंडेंट या जिसको हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं उसको, ठीक है। द ऑब्जर्वेशन मेथड डज नॉट रिक्वायर पीपल्स विलिंगनेस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैम, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हमें पीपल की जो विलिंगनेस है ना, वो विलिंग है कि नहीं है कि मैं उनको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर वो नहीं विलिंग, अगर वो नहीं कॉन्शियस होंगे इस चीज़ से कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो इट विल बी मच बेटर कि उस टाइम हम नेचुरल सेटिंग में चीज़ों को हम ऑब्जर्व ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। There are various instances why the respondent refuses to speak about themselves and their personal life to an outsider, ठीक है। Some do not have the right communicative skills and time to provide information about themselves to researcher। उस टाइम इंसान क्या करेगा जब जो रेस्पोंडेंट है ना वो रिफ्यूज़ करेगा कि मैं आपको मतलब, या उसको आंसर देना नहीं आएगा, ठीक है। उसको क्या करना है उस टाइम उसको ऑब्जर्व करना है, कैसा उसका बिहेवियर है, चीज़ों को देख के, बाकी सेटिंग को देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो आपको हर बात का आंसर देगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम कर पाएंगे। सम डू नॉट हैव राइट कम्युनिकेटिव स्किल्स, बोलने का अंदाज नहीं है बहुत सारे लोगों के पास, नहीं हो सकता है, या टाइम नहीं होता है बहुत सारे लोगों के पास, ठीक है। अबाउट देमसेल्व्स टू रिसर्चर, ठीक है। उस टाइम एक इंसान क्या कर सकता है, उस टाइम ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर जितना ऑब्जर्व कर सकता है वो कर सकता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। इवन दो ऑब्जर्वेशन कैन नॉट ऑलवेज ओवरकम सच प्रॉब्लम्स, ठीक है। इट इज सिट रिलेटिवली इजियर टू रिक्वायर लेस कॉपरेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, ठीक है। जाहिर सी बात है उसको अगर कोई रेस्पोंडेंट आंसर नहीं देना चाहेगा ना, तो उसको हम मना कैसे कर पाएंगे, हम मना नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते उसको मना कि आप को ऑब्जर्व करना जरूरी है, ठीक है। तो वी कैन नॉट ओवरकम सच प्रॉब्लम, ठीक है, बट इट इज स्टिल रिलेटिवली इजियर, तब भी ये आसान है ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। तो इसीलिए लेस कॉपरेशन ऑफ द रेस्पोंडेंट इज नीडेड यहाँ पे। दिस इज बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। इसके बाद लास्ट में है ना डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या डिमेरिट है, आप तो मेरिट्स हमने पढ़ लिया ना, ऑब्जर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन क्यों, कैसे हमें ये यूजफुल लगता है ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, आप डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। मगर ये जो डिसएडवांटेज है ना, एवरीथिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड, हर कोई चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के जरिए हर कोई चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है। देयर आर वेरियस पर्सनल बिहेवियर्स, ठीक है, एंड सेक्रेट्स विच द रिसर्चर डज नॉट ऑब्जर्व। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे राज छुपे हुए होते हैं, बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है, जो इंसान एक रिसर्चर उनको स्टडी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। मनी रेस्पोंडेंट रिफ्यूज टू लेट रिसर्चर्स ऑब्जर्व देयर एक्टिविटीज़। बहुत सारे रेस्पोंडेंट ऐसे होते हैं जो रिफ्यूज़ करते हैं, बिल्कुल नेगेट करते हैं किस चीज़ को, रिसर्चर्स को, किस से,
बिल्कुल उनको उनकी जो एक्टिविटीज़ है ना उनको ऑब्जर्व करने से। वहाँ पे कि हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। एंड ड्यू टू दिस रीज़न नॉट एवरीथिंग इज ऑब्जर्व्ड बाय द रिसर्चर। अरे जब हमें रेस्पोंडेंट मना करेगा इस चीज़ से या पर्सनल बिहेवियर के बारे में या पर्सनल एक्टिविटीज़ जो है ना उसके बारे में आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकते हो मेरे रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, वहाँ पे हम चीज़ें हम अधूरी छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये रीज़न है कि ड्यू टू दिस रीज़न नॉट एवरीथिंग इज ऑब्जर्व्ड बाय द रिसर्चर। हर कोई चीज़ ऑब्जर्व नहीं किया जाता है कौन, रिसर्चर के द्वारा, ठीक है। पास्ट लाइफ रिमेन्स अननोन। देखिए एक रिसर्चर को ये पता नहीं होता है कि जो रेस्पोंडेंट है ना उसका पास्ट लाइफ के बारे में, ठीक है। अगर वो मतलब 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 10 दिन 15 दिन पूरी पास्ट लाइफ के बारे में क्या जानेगा वो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जान भी पाता है मगर बहुत सारी चीज़ें रह जाती है, ठीक है, पास्ट लाइफ के बारे में। अगर रिसर्चर को रेस्पोंडेंट कोऑपरेट नहीं करेगा, रिसर्चर को बिल्कुल ये नहीं बताएगा कौन रेस्पोंडेंट की पास्ट लाइफ के बारे में, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, एक जो रिसर्चर है उसको पता नहीं रहती है कि ही इज रिसर्चर रिमेन्स अननोन अबाउट द पास्ट लाइफ ऑफ द रेस्पोंडेंट। उसको ये पता नहीं होते पास्ट लाइफ के बारे में, ठीक है। इट इज टफ टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। नहीं कर सकता ना एक रिसर्चर, बिल्कुल अगर उसको कोऑपरेट रेस्पोंडेंट नहीं करेगा तो कैसे पास्ट लाइफ के बारे में जान पाएगा वो, ठीक है। सिंस नो अदर ऑप्शन इज अवेलेबल, उसके पास कोई अवेलेबल ऑप्शन नहीं है, रिसर्चर्स हैव टू रिलाई ऑन द डॉक्यूमेंट्स दैट आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। बिल्कुल उनको उन चीज़ों पे भरोसा करना पड़ता है जो हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होंगे, ठीक है, एक्यूरेट नहीं हो सकते, ठीक है। लास्ट इज टाइम कंज्यूमिंग। जो ऑब्जर्वेशन है ना इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, ऑब्जर्व करने को बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का डिमेरिट ये है कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम बहुत सारा लगता है, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ऑब्जर्वेशन एक बिल्कुल ऐसा मेथड है जिसमें बहुत सारा टाइम लगता है और टाइम कंज्यूम करना पड़ता है हमें, ठीक है। दैट इज वाई इट इज अनदर डिमेरिट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन मेथड। थैंक यू सो मच।